हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो यूनिट चल रही थी सत्यार्थी शर्मा क्लासेस के नोट से एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं पहले। अब इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला 100 पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनकी घटनाओं के सुसंगठित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आए थे? पहले हमारी महालनोबिस प्लान आया था, उसके बाद योजना अवकाश आया था, फिर आवर्तीय जो योजना है रोलिंग प्लान्स हैं वो आए थे। पहले क्या आई थी? महालनोबिस मॉडल आया था, प्लान हॉलीडे आए थे, फिर आई थी हमारी रोलिंग प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय योजना है इनके बारे में हमें क्या करना है? विचार करना है, मतलब बताने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था क्या? तो ये सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया था, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन है मतलब जो दोनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देती है, तो ये सही हो जाएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह औद्योगिकरण की जो रणनीति थी उसके रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ करती है। 2014-15 की कुछ योजनाओं में योजना की वार्षिक में वृद्धि शब्द के साथ कुछ शब्द मुहावरों का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या थे? इसमें प्रयोग किए गए थे हमारे समावेशी, त्वरित, अधिक समावेशी, संधारणीय और अधिक संधारणीय। पांचों शब्द ही मुहावरे के रूप में प्रयोग किए गए थे। वर्ष 2014-15 की जो कुछ योजना है इसमें योजनाओं के वार्षिक में वृद्धि शब्द के साथ कुछ मुहावरे के रूप में शब्द प्रयोग किए गए थे, जैसे कि समावेशी, त्वरित, अधिक समावेशी, संधारणीय और अधिक संधारणीय। ये शब्द सभी प्रयोग किए गए थे। योजना आयोग ने लकड़वाला फॉर्मूले को निर्धनता मापने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया था? जो हमारी योजना आयोग है इसके द्वारा लकड़वाला फॉर्मूले को निर्धनता मापने के लिए प्रयोग किया गया था, और यह पंचवर्षीय योजना थी हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। तो लकड़ावाला 9 साल का लड़का है ना, तो लकड़ावाला फॉर्मूले को निर्धनता मापने के लिए योजना आयोग ने प्रारंभ किया था, और ये कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं सचिन तेंदुलकर, नहीं सिर्फ तेंदुलकर है ना, तो सचिन गरीबों की सहायता करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर समिति क्यों बनाई गई थी? गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, और जो गरीबी का मापन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। कब गठित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति है इसको गठित किया गया था वर्ष 2005 में। कब गठित की गई थी? 2005 में गठित की गई थी। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो जो निर्धनता रेखा है उसके नीचे लोगों का आकलन किस सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है? योजना आयोग करती है, और ये सर्वेक्षण करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो नमूने लाती है ना उनके, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनका आकलन करती है, और योजना आयोग इसको बताती है कि हाँ ये लोग निर्धन है या नहीं, तो इसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। कौन सी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, तो इसको किसका पर्यायवाची है ना, तो लाई कब गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कार्यक्रम है इसको कब लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भूख से मुक्ति दृष्टिकोण। किससे संबंधित है? भूख से मुक्ति दृष्टिकोण से संबंधित है। तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो पहले तो भूख से मुक्ति चाहिए ना, भूख से मुक्ति दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आ जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के संदर्भ में जो असत्य है उसका चयन करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि असत्य बताया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से संबंधित कथन पर विचार करने हैं। तो पहला आता है हमारा, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और जो शहरी गरीबी के
जीवन स्तर में सुधार करना है तो पहला सही हो जाएगा कि यह ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र के गरीब हैं उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इस योजना के 2 घटक में से एक शहरी घटक का क्रियान्वयन केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा। तो ये भी सही हो जाएगा कि जो शहरी घटक है उनका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, उसका क्रियान्वयन कर रहा है केंद्रीय आवास एवं जो शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यह योजना के अंतर्गत उच्च पोषक तत्व युक्त योजना उपलब्ध कराई जाती है क्या, तो ये नहीं कराई जाती। ये तो उनका जीवन स्तर ठीक करना है तो भोजन तो देगी लेकिन उच्च पोषक तत्व वाले नहीं दे पाती क्योंकि महंगे आते हैं, कैसे देगी। इस योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाई जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें जो शहरी और जो ग्रामीण गरीब हैं उनकी संख्या में कमी लाना इसका उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत बता रहा है। इसमें उच्च पोषक तत्व युक्त भोजन इनको उपलब्ध नहीं कराया जाता, बल्कि क्या करते हैं, जो ग्रामीण और जो शहरी गरीब हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बोलता है। दूसरा, उनका जो क्रियान्वयन है, जो शहरी गरीब हैं उनका उन्मूलन कौन कर रहा है, केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो शहरी और जो ग्रामीण गरीब हैं उनकी संख्या में कमी लाई जाएगी। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, इनका मतलब हमें क्या कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहले आती है हमारी ट्राइसेम, उसके बाद आती है RLEGP, तीसरी आती है जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना और उसके बाद आती है EAS। पहले है ट्राइसेम, नेक्स्ट RLEGP, फिर जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना और EAS योजना, इसका सही क्रम हो जाएगा। केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हृदय योजना है किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, केंद्र सरकार की है। किसकी है, केंद्र सरकार की है हृदय योजना। और यह हमारी जो विरासत शहर हैं उनके विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से, तो हमारे शहर का ये केंद्र सरकार के हृदय कौन हो जाएगा, तो हमारी शहरों की जो विरासत है, विरासत शहर है, उनका विकास करना है, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों एवं विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब ऐसी नेतृत्व की शैली है जो कि दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान रखेगी और उनको मानेगी भी, मतलब विचार तो करेगी। तो ये हो जाएगी हमारी लोकतांत्रिक नेतृत्व। कौन सा है, लोकतांत्रिक नेतृत्व। निरंकुश में क्या होता है, अपनी मनमानी करते हैं ना। लोकतांत्रिक में क्या होता है, दूसरों के विचारों को ध्यान में रखते हैं, सुनते हैं और विचार करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान जो अधिनियम है, मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया था, तो जो मनरेगा है इसके लिए किस वर्ष कानून लाया गया था, 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए अधिनियम लाया गया था कब, 2005 में। संचार प्रदान करने का कार्य होता है, तो संचार क्या प्रदान करता है, संचार डैश प्रदान करता है, मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन जो होती है वह संचार के द्वारा प्रदान की जाती है। वह दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, आपस में गठजोड़ है, तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, समूह कहलाएगा ना, समूह कहा जाता है। पंचायत होती हैं, जो पंचायत होती हैं वो क्या है, ये हमारी ग्राम की संस्थान होती हैं। पंचायत क्या होती हैं, ग्राम की संस्थान। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि है एवं ग्रामीण बैंक की विकास बैंक की स्थापना की गई है। तो ये हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो राष्ट्रीय हमारी कृषि है क्या, बेचारे छाँट छाँट के लोग लाते हैं क्योंकि अच्छे तो होते नहीं किसान, मतलब अच्छे होते हैं, अच्छे मजदूर नहीं मिलते उनको। तो राष्ट्रीय कृषि एवं जो ग्रामीण विकास बैंक है उसकी स्थापना की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रखे थे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम रखा था और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी पंचवर्षीय योजना में रखा था 5वीं में। तो छठवीं में क्या करेंगे, हमारे किसानों के लिए
कुछ काम करेंगे। तो कृषि एवं जो ग्रामीण विकास बैंक है इसकी स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, उद्योगों से संबंधित थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे, पहले आते हैं सांकेतिक योजना। जो संकेतात्मक योजना है यह कब प्रारंभ की गई थी? संकेतात्मक योजना की शुरुआत की गई है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8 को 7 की 3 बनता है 8। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में संकेतात्मक योजनाएं प्रारंभ की गई थी। सराहना डैश का एक रूप होता है। सराहना मतलब क्या हो जाएगा? सराहना मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, मतलब सराहना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है तीव्र औद्योगिकरण का संदेश देती है? तो तीव्र औद्योगिकीकरण हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली तो कृषि से रिलेटेड थी, दूसरी तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। पहले प्रबंध शास्त्री या आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। पहले प्रबंध शास्त्री हैं या आधुनिक प्रबंध के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे हेनरी फ्योल। इनकी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। प्रबंध करना है, प्रबंध पढ़ना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो हेनरी फ्योल कौन हो जाएंगे? प्रबंध शास्त्री हैं, आधुनिक प्रबंध के जनक भी माने जाते हैं। परिस्थिति जन नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार यदि कर्मचारी अनिच्छुक और असमर्थ हैं तो इस स्थिति में उपयुक्त नेतृत्व शैली कौन सी हो जाएगी? मतलब ऐसी परिस्थिति जन नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार यदि कर्मचारी अनुत्सुक हैं और असमर्थ, मतलब समर्थन भी नहीं कर रहे कर्मचारी और इच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये है हमारे निरंकुश के संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? निर्देशात्मक से संबंधित हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपना निर्देशन का पालन कर रहे हैं। निर्देशात्मक नेतृत्व हो जाएगा। कौन सा है? निर्देशात्मक नेतृत्व है। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? डीपी धर के द्वारा प्रारंभ की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन को शक्ति नहीं। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो नेतृत्व क्या करता है? लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति मतलब धन से या पैसे देकर आप किसी से काम नहीं करवा सकते, बल्कि क्या करवा सकता है? उनका जो नेतृत्व है वह लोगों से काम करा सकता है। यह अवधारणा किसने दी थी? तो अभिरक्षी मॉडल है। कौन सा है? अभिरक्षी मॉडल, मतलब जो अपने बिल्कुल अभिमान का रक्षा कर रहा है ना। सारे कर्मचारी क्या करते हैं? अपने अभिमान जो होता है उनकी रक्षा करते हैं। तो कैसे कर पाएंगे? पैसे ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो नेतृत्व लोगों से काम करवा सकता है, धन की शक्ति नहीं करवा सकती। ये मॉडल दिया गया था अभिरक्षी मॉडल के तहत। भारत का 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मतलब 20 सूत्र कार्यक्रम आया था, 20 सूत्र लाए गए थे। कब लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं 1975 में। कब लाए गए हैं? 1975 में। भैया 20 सूत्रों को वो फॉलो करते करते आदमी पच जाता है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था? 1975 में आया था। 1975 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्तमान युग में प्रबंध क्या है? तो जो वर्तमान युग है इसमें हमारा प्रबंध आवश्यक है, अनिवार्य है। तो क्या है? अनिवार्य है। प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट क्या है? अनिवार्य है। लोकतांत्रिक नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या होता है? जो लोकतांत्रिक नेतृत्व है इनका मुख्य लाभ ये होता है कि यह उच्च कर्मचारी संतुष्ट होते हैं। लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत जो उच्च कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, क्योंकि अच्छे से काम होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में होता क्या है? जो ऊपर का लीडर होता है वो अपने कर्मचारियों से बात करता है, मीटिंग वगैरह करता है और उनके जितने भी फीडबैक वगैरह होते हैं उन पर विचार करता है और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है। और इसमें जितने भी उच्च कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा नहीं है? तो कौन सी संचार पद्धति है जो बाधा नहीं होती? सक्रिय श्रवण कौशल, यह बाधा नहीं होती। ये तो अच्छी बात है ना। सक्रिय श्रवण कौशल, आप ध्यान से सुन रहे हो कोई बात को तो ये बाधा तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? बाधा नहीं होती। डैश को संभवतः रक्त संबंध के रूप से जाना जाता है। तो रक्त संबंध के अंतर्गत क्या आते हैं? सगोत्र आते हैं। जो एक ही गोत्र से रिलेटेड होते हैं उन्हें रक्त संबंध रिलेटेड माना जाता है, सगोत्र कहलाते हैं। नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है? तो नेतृत्व अनुकूलता शब्द है, इसका संबंध हो जाएगा हमारे
परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता। तो नेतृत्व अनुकूलनशीलता, मतलब नेतृत्व क्या है, अनुकूल है किसी भी शीलता में, तो परिस्थिति के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है अनुकूलता, अनुकूलनशीलता। नेतृत्व अनुकूलनशीलता कहलाती है किसी परिस्थिति के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करना। निगरानी का सही अर्थ क्या हो जाएगा? निगरानी मतलब क्या है? किसी को 24 घंटे नजर रखना, मतलब निरंतर जांच करना। निगरानी का सही अर्थ क्या होता है? निरंतर जांच करना। संवाद कौशल में प्रेषक और ग्रहणकर्ता के मध्य संबंध कैसा होता है? जो संवाद कौशल होता है मतलब बात करने का तरीका है, इसमें जो प्रेषक होगा ना, स्रोत होगा, और जो ग्रहणकर्ता होता है, इसके मध्य कैसा रिश्ता होता है? इसके मध्य होता है संबंध होता है। कैसा होता है? संबंध का रिश्ता होता है। RTE अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था ना, और मनमोहन सिंह के द्वारा इसको कहा गया था शिक्षा का योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया है। बार्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया के घटक कितने होते हैं? जो बार्लो हैं इनके द्वारा जो संचार प्रक्रिया है इसके घटक बताए गए हैं 4। कितने घटक बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। 4 बात बचे हैं, तो 4 घटक बताए गए हैं। आप्रवशन आगमन में उसी तरह से संबंधित होता है जिस प्रकार से उत्प्रवर्शन संबंधित होगा। मतलब इसमें क्या बताने? अपोजिट बताने है ना। आप्रवशन आगमन से संबंधित है उसी तरह जिस प्रकार उत्प्रवर्शन संबंधित है हमारे प्रस्थान से। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? जो वर्तमान में नियोजन हो रहे हैं इसे कहा जाता है संकेतात्मक योजनाएं। संकेतात्मक नियोजन हो रहे हैं भारत में, जो वर्तमान में नियोजन हो रहा है वह कैसा हो रहा है? संकेतात्मक हो रहा है, क्योंकि संकेत ही दे रहा है, पता ही नहीं है कब तक के लिए है, तो संकेतात्मक। और जो आप्रवर्शन आगमन से संबंधित है, जैसे कि उत्प्रवर्शन प्रस्थान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जो हमारा समाजशास्त्र है इसको वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? तो यह समाज एवं मानव व्यवहार से, समाजशास्त्र क्या होता है? समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, यह हमारी पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। आकाशवाणी का केंद्र होता है, तो आकाशवाणी किसका केंद्र होता है? इस जो आकाशवाणी केंद्र है यहाँ से क्या की जाती हैं? यहाँ से रेडियो प्रसारण किया जाता है। किसका केंद्र है? रेडियो प्रसारण का केंद्र है। प्रवाही योजना डैश की योजना होती है। जो प्रवाही योजना है यह कौन सी योजना है? तो वर्ष दर वर्ष आधार की योजना होती है प्रवाही योजना। प्रवाही मतलब एक बिल्कुल बहती जा रही है। कैसे? हर वर्ष इसकी योजनाएं आती हैं, लक्ष्य निर्धारित होते हैं और हर वर्ष नए आधार लिए जाते हैं। तो वर्ष दर वर्ष आधार वाली योजना को क्या कहा जाता है? प्रवाही योजना कहा जाता है। WPN का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जो WPN है इसका पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPN का फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां समुदाय के सदस्य समुदाय के रूप में अपनी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है सामुदायिक लामबंदी। ऐसा समूह प्रक्रिया जहां पर समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से अपनी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और रणनीति विकसित करते हैं, इसे कहा जाता है सामुदायिक लामबंदी। किस प्रकार की योजना लंबी समय अवधि होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होती हैं? तो लंबी समय अवधि वाले विकास का ब्लूप्रिंट होती हैं। कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी परिप्रेक्ष्य नियोजन। कैसा? परिप्रेक्ष्य नियोजन। लंबी समय अवधि के लिए विकास का ब्लूप्रिंट होता है परिप्रेक्ष्य नियोजन। शहरी समुदाय की विशेषता
नहीं होती। जो शहरी समुदाय होते हैं यहाँ पर जटिल जीवन होता है, आमने सामने का संबंध नहीं होता। तो ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है आमने सामने का संबंध। भौतिकवादी होते हैं शहरी लोग और चकाचौंध वाला जीवन होता है। नेता वह होता है जो, नेता कौन होता है, वह जो अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। तो नेतृत्व या नेता कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कर सकते हैं हम, वीडियो कॉन्फ्रेंस में होती है अंतःक्रियात्मक इंटरेक्टिव माध्यम है। क्या है, एक इंटरेक्टिव माध्यम, मतलब अंतःक्रिया का इंटरेक्टिव माध्यम है। 2 3 4 लोगों को क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इंटरेक्टिव कर सकते हैं, इंटरेक्टिव माध्यम है। अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक हो जाएगी, तो अपनत्व की भावना है प्राथमिक समूह में, यहाँ पे हमारे फैमिली, परिवार और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं अपनत्व की भावना और प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। नियोजन सभी प्रबंधीय कार्यों का क्या है, तो जो नियोजन होता है वह सभी प्रबंधीय कार्यों का मूल आधार होती है। नियोजन सभी प्रबंधीय कार्यों का मूल आधार होती है। संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या हो जाएगा, तो संचार की परिभाषा है, इसका गर्भित अर्थ हो जाएगा संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है। तो संचार करने से पहले क्या है, हमें किसी को समझना पड़ता है। तो सबसे गर्भित अर्थ क्या होता है संचार का, संचार करने से पहले समझना आवश्यक होता है। संचार क्या, ऐसा कौन सा संचार है जिसको आपुष्ट या गैववाइन संचार भी कहा जाता है, तो संचार को आपुष्ट या गैववाइन संचार कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार होता है, इसे क्या कहा जाता है, गैववाइन संचार कहा जाता है। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करते हैं। जो संगठन होते हैं वह अपने जो प्रबंधक होते हैं उनको क्या प्रदान करते हैं, उनका विकास और प्रशिक्षण करने के लिए अवसर, तो विकास और प्रशिक्षण करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं अपने मैनेजर्स वगैरह को। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग प्रारंभ किया गया था, तो जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको प्रारंभ किया गया था हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है पहली पंचवर्षीय योजना में। जहाँ से हम हैं और जहाँ हमें जाना चाहते हैं उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है घूर्णन सेतु। घूम घूम के जहाँ से हम हैं और जहाँ हमें जाना है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है घूर्णन सेतु। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण हो जाएगा, जो सूक्ष्म स्तर का नियोजन हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, तो हमारे लक्षित समूह योजनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। एक लक्षित समूह योजनाएं सूक्ष्म स्तर नियोजन का मुख्य उदाहरण हो जाएंगी। वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, मतलब इसमें क्या है, वक्ता भी है, भाषण भी है और दर्शक है। यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यह मॉडल है, ये दिया गया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु। तो वक्ता और जो भाषण दर्शक मॉडल है यह दिया गया था अरस्तु के द्वारा। संवेदनशीलता क्या होती है, संवेदनशीलता मतलब दूसरों को सुखी देखकर सुख की अनुभूति प्राप्त होना और दूसरों को दुखी देखकर दुख अनुभव करना, ये क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता क्या होती है, दूसरों के सुख में सुख होना, खुश होना और दूसरों के दुख में दुखी होना, ये क्या होती है, संवेदनशीलता कहलाती है। सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जो सामुदायिक संगठन होते हैं इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है यह सामुदायिक कल्याण एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना। सामुदायिक कल्याण एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होता है सामुदायिक कल्याण एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण हो जाएगा हमारा समस्या को पहचानना। निर्णय तभी लेंगे जब समस्या पता होगी, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है समस्या को पहचानना। गुडविल शाख का उदाहरण हो जाएगी। जो गुडविल शाख होती है वह किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी अमूर्त संपत्ति होती है, परिसंपत्ति। अमूर्त परिसंपत्ति आती है गुडविल शाख के अंदर। विशाल समाज का अध्ययन क्या कहलाएगा, विशाल समाज बृहद समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बी आर मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से
किसके सक्रिय विचारण को उद्दीपित किया था? तो जो B.R. मेहता है विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं। किससे? विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं। B.R. मेहता दल ने भारत में जो लोकतांत्रिक निकाय है उनके माध्यम से कोई भी सक्रिय विचरण है उसको उद्दीपित करने की बात कही थी। तो ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण संचार के लिए। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का लाभ क्या होता है? जो लिखित संचार है वो तो होता ही है, बहुत प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मौखिक संचार भी होता है। लेकिन मौखिक संचार का लाभ क्या होता है? तो जो मौखिक संचार होता है इसमें अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हो जाता है और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब बोलना ही तो है कोई भी चीज़, तो अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक तेजी से होता है और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है मौखिक संचार। नेक्स्ट आते हैं, हमारे समाज या हमारे देश में पंचायतों को ग्राम के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई जो धनराशि है उसको तय करने और खर्च करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। कथन उजागर प्रबंध सिद्धांत की पहचान कीजिए। तो हमारे देश में जो पंचायत हैं उनको गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि को तय करने का, उन्हें खर्च करने का अधिक अधिकार है। तो यह किस प्रकार का प्रबंधन है? तो यह हो जाएगा विकेंद्रीकरण। कौन सा प्रबंधन है ये? विकेंद्रीकरण प्रबंधन है। निम्नलिखित बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तो तकनीक शब्द को बताइए। जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हमें बताना है, बोलना है, तो हम इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है काइनेसिस। किसका प्रयोग किया जाता है? काइनेसिस। तो कई लोगों को तो समझ में नहीं आती, तो मालवी में नहीं बोलते कई समझ में नहीं आ रहा है ना। तो काइनेसिस ये क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज का शब्द है। बॉडी लैंग्वेज को हम यदि तकनीकी शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? काइनेसिस कहा जाएगा। रिवाइज करते चलें क्या? जल्दी हो जाएगा। देखो किस प्रकार का नियोजन है? लंबी समय अवधि के लिए होता है तो परिप्रेक्ष्य नियोजन हो जाएगा, जो लंबी समय अवधि के लिए होता है। शहरी समुदाय की विशेषता नहीं होती, आमने सामने का संबंध नहीं होता, नेता वह होते हैं जो अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? अंतरक्रियात्मक माध्यम होता है। अपनत्व की भावना किस सामुदायिक संगठन में होगी? तो प्राथमिक सामुदायिक संगठन में होगी। नियोजन एक मूलाधार है किसी भी प्रबंध के कार्य का। संचार की परिभाषा मतलब संचार में क्या होता है? इसमें संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है। संचार का गैप वाइन संचार क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संचार। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है उनके विकास के लिए और प्रशिक्षण के लिए। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसका प्रारंभ पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। जहाँ से हम हैं और जहाँ हमें जाना है इसको कहा जाता है घूर्णन सेतु। क्या कहा जाता है? घूर्णन सेतु कहा जाता है। सूक्ष्म स्तर नियोजन में किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह लक्षित समूह योजनाओं से संबंधित हो जाएंगे। वक्ता भाषण दर्शक मॉडल है, इसको प्रस्तुत किया था अरस्तु ने। संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये क्या होती है? संवेदनशीलता कहलाती है। सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो सामुदायिक कल्याण होता है और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या होगा? पहले समस्या को पहचानना, मतलब समस्या को पहचानना पहला चरण हो जाएगा। गुडविल शार्क का उदाहरण क्या होता है? अमूर्त परिसंपत्ति गुडविल शार्क कहलाती है। विशाल समाज का अध्ययन मतलब क्या है? बृहद समाजशास्त्र। B.R. मेहता के द्वारा एक लोकतांत्रिक निकाय के माध्यम का वर्णन किया था इन्होंने कि जो सक्रिय विचरण को उद्दीपित करेगा। कौन सा है ये माध्यम? विकेंद्रीकरण का। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार अधिक लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे देश में जो पंचायत हैं उनको गांव के कल्याण के लिए और सरकार की जो दी गई राशि होती है उसको तय करने का, खर्च करने का अधिकार होता है। किस प्रकार का प्रबंधन है? तो यह हो जाएगा विकेंद्रीकरण प्रबंधन। बॉडी लैंग्वेज है उसके लिए कौन सा तकनीकी शब्द प्रयोग करते हैं? तो काइनेसिस शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं? तो अशाब्दिक संप्रेषण है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन सा? किसी व्यक्ति की वेशभूषा क्या होती है? अशाब्दिक संप्रेषण होती है। मतलब यदि कोई निर्देश दे रहा है तो बोल रहा है, आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी या योग सीखने के लिए जो विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षक का निर्देश, ये भी क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे हमारे शाब्दिक, लेकिन अशाब्दिक उनकी वेशभूषा हो जाएगी। IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या होती है? तो IRDP के अंतर्गत तो
सीडी ब्लॉक होते हैं वह इनकी मूल इकाई होती है। सीडी ब्लॉक मूल इकाई होती है। वह परिवर्तन क्रमिक एवं अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। तो कौन सा परिवर्तन है जो कि किसी भी क्रमिक और अनुक्रमिक चरणों को सूचित करेगा? ये है उनका विकास। विकास किसी भी क्रमिक और जो अनुक्रमिक चरण होते हैं उनको सूचित करता है विकास। आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह आते हैं? जो आस पड़ोस के लोग हैं यह प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो महालनोबिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी हमारे, मतलब जो मॉडल तैयार किया गया था वह दूसरी पंचवर्षीय योजना का किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक एंड मॉर्टिन के प्रबंधकीय ग्रेड में कंट्री क्लब प्रबंध शैली लोगों के लिए उचित चिंता एवं उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर देती है क्या? तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, टीम प्रबंधन शैली टीम के सदस्यों के कल्याण को उच्च उत्पादकता के साथ संतुलित करने पर केंद्रित है। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला क्या है? जो ब्लैक एंड मॉर्टिन है इनके प्रबंधकीय ग्रेड में कंट्री क्लब प्रबंधन शैली लोगों के लिए उचित चिंता एवं उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर देती है। पहला सही हो जाएगा जबकि दूसरा गलत है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? जो स्वयं सहायता समूह होते हैं यह एक ऐच्छिक संगठन होते हैं, खुद इच्छा से बने हैं ऐच्छिक संगठन होते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है इसकी शुरुआत की गई है 1953 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1953 में ये प्रारंभ किया गया था। पोस्टर एक क्या होते हैं? जो पोस्टर होते हैं इसमें दृश्य सहायक उपकरण है। क्या है ये? दृश्य सहायक उपकरण। पोस्टर क्या होते हैं? एक दृश्य सहायक उपकरण होते हैं। नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है? नेतृत्व अनुकूलता शब्द क्या हो जाएगा? परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता नेतृत्व अनुकूलनशीलता कहलाती है। परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता। परामर्श के गुणों में शामिल नहीं होता। परामर्श के गुण में क्या शामिल नहीं होगा? सूझबूझ इसमें शामिल होती है, सूझबूझ शामिल होती है, कुशाग्र बुद्धि शामिल होती है, विवेकशील बुद्धि भी होती है लेकिन वार्तालाप विहीन, मतलब बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये परामर्श के गुण के अंतर्गत नहीं आती। नेतृत्व को डैश में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो जो हमारा नेतृत्व है इसको किस में विशेषज्ञ होना चाहिए? तकनीकी कौशल में और मानवीय कौशल में, दोनों में, उपरोक्त दोनों में तकनीकी कौशल भी होना चाहिए और जो मानवीय संबंध है उनमें भी इनको कौशल होना चाहिए। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय डैश पर निर्भर करता है। जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता हैं उनके चयन का जो निर्णय है वह समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कौन करता है? समूह के सदस्य करते हैं। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब हुआ है? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। समूह के नेतृत्वकर्ताओं की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ताओं में क्या देखना चाहिए? तो समूह में जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी रुचि देखने के लिए हमें नेतृत्वकर्ताओं का क्या देखना पड़ेगा? उनका क्षेत्र में कार्य देखना पड़ेगा और उनका प्रशिक्षण देखना पड़ेगा। उपरोक्त दोनों, उनका कार्यक्षेत्र और उनका प्रशिक्षण। प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? तो प्राप्ति सिद्धांत से संबंधित है हमारी संबद्धता, उपलब्धि और शक्तियाँ। उपरोक्त सभी प्राप्ति सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगी हमारी संबद्धता, उपलब्धि और शक्तियाँ। जब सूचना को शाखाओं के रूप में प्रवाह कहलाता है, तो यदि सूचना है शाखाओं के रूप में है तो क्या हो जाएगी? ट्री चार्ट कहलाएगी। क्या कहलाती है? ट्री चार्ट कहलाएगी। नेतृत्व में डैश के बीच और आमने सामने का संपर्क होता है। जो नेतृत्व होते हैं इसमें क्या होते हैं? जो कर्मचारी होते हैं, मतलब नेतृत्वकर्ता होते हैं और अनुयायी होते हैं, इनके बीच में संपर्क होता है, आमने सामने का संपर्क होता है।
नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच में। भारत में योजना अवकाश अवधि क्या थी? तो भारत में जो योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसमें कुछ समय ऐसा भी था जहाँ पे कभी योजनाएं नहीं बनी, कोई सी योजना नहीं थी, तो इसको योजना अवकाश टाइम कहा जाता है। ये कब हुई थी? तो 1966 से 1969 के बीच का जो समय है, इसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो जो हमारे प्राथमिक सामाजिक समूह होते हैं, इनमें जो संपर्क होता है वह कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है, आमने सामने का होता है ना, तो व्यक्तिगत इसमें संपर्क होता है। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत डैश ने विकसित किया था? जो नेतृत्व है, इनका जीवन चक्र विकसित किया गया था पी हर्जवी और के वेलेनहेड के द्वारा। नेतृत्व के जीवन चक्र सिद्धांत को विकसित किया था पी हर्जवी और के वेलेनहेड के द्वारा इनको विकसित किया गया था। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों एवं विचारों को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे कहा जाता है लोकतांत्रिक शैली। मतलब दूसरों के विचारों को ध्यान में रखकर की जा रही है कोई भी नेतृत्व को, इसको कहा जाएगा लोकतांत्रिक नेतृत्व। और इसमें क्या होते हैं, जो उच्च कर्मचारी होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ये क्या हो सकते हैं? भ्रामक हो सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए अमूर्त चित्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? जो हमारे स्वयं सहायता समूह होते हैं वह क्या होते हैं? पसंद के अनुसार होते हैं। फैमिली पसंद की थोड़ी ना मिलती, वो तो कोई भी मिल जाती है, तो ये नहीं होंगे, प्राथमिक नहीं होते। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? अपनी पसंद के अनुसार बनाए जाते हैं। चलिए हम इनको करते हैं रिवाइज, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किसी की अशाब्दिक है तो वेशभूषा किसी व्यक्ति की। IRDP के अंतर्गत जो मूल इकाई होती है वो होते हैं हमारे CD ब्लॉक। परिवर्तन के क्रमिक और जो अनुक्रमिक चरण होते हैं वह विकास के अंतर्गत आते हैं। आस पड़ोस के जो सामूहिक समूह होते हैं यह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं आस पड़ोस के? प्राथमिक में। महालनोबिस योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। ब्लैकिन एवं मॉर्टिन के जो प्रबंधकीय ग्रिड है, इसमें कंट्री क्लब प्रबंधन शैली में लोगों के लिए उच्च चिंता एवं उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? यह ऐच्छिक होते हैं। क्या होते हैं? ऐच्छिक संगठन होते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में आई थी। पोस्टर क्या होते हैं? यह दृश्य सहायक उपकरण होते हैं। नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता से संबंधित है। परामर्श के गुण क्या होते हैं? परामर्श में होती है सूझबूझ होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है और विवेकशील होते हैं, लेकिन वार्तालाप भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो नेतृत्व में होनी चाहिए तकनीकी कौशल, मानवीय संबंध दोनों होने चाहिए। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय समूह करता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। समूह में जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनकी रुचि देखने के लिए हमें उनका कार्य क्षेत्र देखना पड़ेगा और उनका प्रशिक्षण देखना पड़ेगा। प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएंगे? उनकी संबद्धता पर, उपलब्धि पर और शक्ति पर। जो सूचना शाखाओं के रूप में होती है उसे कहा जाता है ट्री चार्ट। नेतृत्व डैश के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, तो नेतृत्वकर्ता और जो अनुयायी होते हैं उनके बीच का आमने सामने का संपर्क होता है। भारत में जो योजना अवकाश का टाइम है वो है 1966 से 1969 के बीच में। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत है वह दिया गया था पी हर्जवी और के वेलेनहेड के द्वारा। सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है तो प्राथमिक समूह में होता है। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मत एवं विचारों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है उसे लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली कहा जाता है। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि भ्रामक होते हैं। कौन सा सामाजिक समूह है पसंद के अनुसार होता है? स्वयं सहायता समूह। अब नेक्स्ट वाले पेज से हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं बार बार, तो हमें उनको फिर से रिपीट करेंगे तो बहुत बार हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या नहीं करेंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। चलो, अनौपचारिक नहीं औपचारिक सामाजिक समूह डैश पर आधारित होते हैं। जो औपचारिक है मतलब क्या? फॉर्मल
सामाजिक समूह हैं ये किस पर आधारित होंगे, तो इसमें नियम होंगे, विनियम होंगे, कानून होंगे, तो उपयुक्त सभी होगा। तो फॉर्मल सामाजिक समूह है ना, तो इसमें नियम, विनियम और कानून उपयुक्त सभी आते हैं। स्थानीय नेता, नेतृत्वकर्ता होते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है, तो यह शिक्षक हो सकते हैं, प्रशिक्षक भी हो सकते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो ये सभी हो सकते हैं। स्थानीय नेता, नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है शिक्षक की, प्रशिक्षक की और मार्गदर्शक की। राष्ट्रपति डैश की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे किनको, राज्यपाल को, हर राज्य में होगा। किनकी सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये करते हैं। भारत में 5 IITs की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो कितनी IITs हैं, ये 5 IITs बनी हुई हैं और ये पहली पंचवर्षीय योजना में इनका गठन किया गया था। कब की गई है, पहली पंचवर्षीय योजना में इनको गठित किया गया है। मिशिगन नेतृत्व संघ अध्ययन, नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है, तो जो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है, देखो मिशिगन नेतृत्व का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार के नेतृत्व का अध्ययन करेंगे, तो ये व्यवहार पद्धति का, कौन सा अध्ययन करते हैं, व्यवहार पद्धति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं संचार प्रक्रिया का चरण कौन सा नहीं होता, तो संचार प्रक्रिया में शोर नहीं होता, किसी में भी शोर नहीं होगा, हमारे मार्ग चैनल का चयन हो जाएगा, कोडन इनकोडिंग वगैरह होती है, डिकोडिंग हो जाती है, फीडबैक भी होती है, स्रोत होते हैं, ये सब संचार के चरण होते हैं, लेकिन शोर इसका चरण नहीं होता। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि ये क्या होता है, जो समाजशास्त्र है वो क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि इसके निष्कर्ष को तब तक अंतिम नहीं माना जाता जब तक कि उनका सत्यापन ना हो जाए। इसमें व्यवस्थित विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं इसमें, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्या है, उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें व्यवस्थित विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह सामाजिक परिवर्तन होते हैं इसमें, निष्कर्षों को तब तक हम अंतिम नहीं मानते जब तक कि उनका सत्यापन ना हो जाए। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक समाज के कोई लक्षण है दूसरे समाज के लोगों में जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो उसे क्या कर लिया गया है, आत्मसातकरण किया गया है, स्वांगीकरण किया गया है, एसिमिलेशन किया गया है, तो ये क्या हो गया, आत्मसातकरण कर लिया गया है। आत्मसातकरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है, तो सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं होगा, तो इसमें गोपनीयता नहीं होती, क्या नहीं होती, सामाजिक समूह कार्य में गोपनीयता नहीं होती। मार्गदर्शिता समूह अंतक्रियाएं होती हैं, प्रगतिशील कार्यक्रम का विकास होता है, समूह द्वारा की गई जो प्रगति है उसका मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी गोपनीयता नहीं रखी जाती। नेतृत्व कहलाता है, नेतृत्व के अंतर्गत क्या होता है, जो अधीनस्थ हैं उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाला नेतृत्व कहलाएगा, तो अधीनस्थ हैं उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाला या अपने जो अनुयायी होते हैं उनको प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह नेता कहलाता है, और नेतृत्व प्रभावित करने वाला, प्रभावित करना। सामाजिक बीमा में क्या शामिल होते हैं, जो सामाजिक बीमा होता है इसमें पेंशन शामिल होती है, बेरोजगारी शामिल होती है और आसक्तता भत्ते शामिल होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। सामाजिक बीमा में पेंशन, बेरोजगारी और आसक्तता भत्ते उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। द सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी गई है राइट मिल्स के द्वारा। परिवर्तन एवं विकास के दायरे में कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए, तो जो परिवर्तन और विकास के दायरे के क्षेत्र के अंतर्गत बाहर कौन सा तत्व नहीं रहना चाहिए, तो बाहर नहीं रहना चाहिए हमारे जनसंख्या नहीं रहना चाहिए, जनसंख्या इसके बाहर नहीं रहनी चाहिए। किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न निर्धनता, बेरोजगारी, अवमानना के बारे में पूछना है, यह कथन किसका है, तो किसी भी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न वहाँ की निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानना के बारे में पूछना है, यह कहा गया था हमारे डूडले सीशर्स के द्वारा, सीशर के द्वारा, डुडले सीशर, मतलब इन्होंने कहा था कि भैया वहाँ का सोर्स बताओ, किसी भी देश की उन्नति हो गई है तो वहाँ का सोर्स क्या होगी, वहाँ की निर्धनता, बेरोजगारी और अपमानना, इनके बारे में पूछना
कहलाती है। देश की उन्नति के बारे में पूछना, किसने कहा था? डुडले सी सर ने कहा था। सामाजिक विकास का प्रयुक्त सूचक किसे माना जाता है? तो सामाजिक विकास है उसका जो प्रयुक्त सूचक हो जाएगा वो होती है वहाँ की जीवन प्रत्यास्था। किसी भी समाज का विकास देखना है तो वहाँ की क्या देख लो, उन जो लोग हैं वहाँ के उनकी जीवन प्रत्यास्था देख लो, या देखी जाती, जीवन प्रत्यास्था ही देखी जाती है। मानव विकास मानवों या मनुष्यों के मूल्य नहीं बल्कि मनुष्यों के द्वारा विकास होता है। यह किस में कहा गया था? तो मानव विकास मनुष्यों का मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के द्वारा विकास होता है, यह कहा गया था हमारी 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में। मानव विकास रिपोर्ट 1993 में कहा गया था कि मानव विकास है वह मूल्यों के लिए मनुष्यों के द्वारा विकास होता है। सामाजिक विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? तो सामाजिक विकास हो रहा है तो इसमें अपनाया जाता है हमारे मूल्य निरपेक्ष को। सामाजिक विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? मूल्य निरपेक्ष को अपनाया जाता है। सामाजिक विकास एक घटक होता है। सामाजिक विकास किस प्रकार का घटक है? तो यह एक निरंतर विकास होता है। कैसा होता है? निरंतर विकास होता है। सामाजिक विकास निरंतर विकास है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया था। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में जो संपूर्ण निर्धनता है उसको दूर करने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सूचकांक है, जबकि सामाजिक सूचकांक हो जाएगा उनकी जीवन संभावना, शिक्षा की उपलब्धि। मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सूचक हैं, जबकि सामाजिक सूचक क्या हो जाएंगे? जीवन संभावना एवं शिक्षा की उपलब्धि। यह सामाजिक सूचक कहलाएंगे। उन्नति का लाभ यदि संकेंद्रित होता है तो सामाजिक विकास की विचारधारा कैसी होगी? उन्नति का लाभ यदि संकेंद्रित है मतलब एक केंद्रित है तो इसमें सामाजिक विकास क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा असफल होती है। यदि उन्नति का लाभ संकेंद्रित है तो सामाजिक विकास कैसा है? असफल है। सार्वभौमिक मापदंड के अनुसार निर्धन कौन माना जाएगा? तो सार्वभौमिक जो मापदंड है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो माना जाएगा जिसकी आमदनी $1 प्रतिदिन से कम है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी $1 से कम है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? निर्धन कहा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो भाई आधे से ज़्यादा भारतीय निर्धन हो जाएंगे। $1 यदि रोज नहीं कमा रहे हो तो निर्धन हो। उच्च आय वाले देशों में जो साक्षरता है उसका प्रतिशत 98 है, जबकि जो निम्न आय वर्ग वाले देश होते हैं उनका कितना होता है? उनका लगभग होगा 62। कितना होता है? 62% होता है। जो उच्च आय वाले देश हैं उनकी साक्षरता होती है 98%, जबकि जो निम्न आय वाले देश हैं उनकी 62% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव की भूमिका कौन निभाता है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इनके सचिव की भूमिका निभाते हैं सचिव योजना आयोग के। योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वो भूमिका निभाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? जो योजनाएं थी ना उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जो रोलिंग प्लान्स हैं उनको भारत के द्वारा भी अपनाया गया है। तो इससे पहले जो पिछड़े देश थे उनके लिए यह मॉडल दिया गया था जी मेडॉल के द्वारा। किसने दिया था? जी मेडॉल, गुरनाल मेडॉल है ना, गुरनाल मेडॉल के द्वारा दिया गया था। जी मेडॉल भी कहा जाता है। इनके द्वारा रोलिंग प्लान्स का मॉडल दिया गया था पिछड़े देशों के लिए। शिक्षा के लिए जो 11वीं योजना की विषय वस्तु क्या थी? जो 11वीं योजना है इसके अंतर्गत जो शिक्षा है इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई थी? तो इसमें रखा गया था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो शिक्षा में क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं योजना की मुख्य विषय वस्तु रखी गई थी। पाठ में मुख्य रूप से क्या कहा गया है? तो पाठ में मुख्य रूप से कहा गया है कि गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की होती है। तो यदि कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? उस बच्चे की ही है।
गूगल याहू क्या है? तो जो गूगल और जो याहू है यह एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्या है? खोज इंजन है। सर्च इंजन हो जाएंगे गूगल और याहू। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहाँ गए? ये है प्रधानमंत्री। कब बना था? 2015 में बना है नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर बना था। वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है? जो वर्गीकरण होता है उसका आधार होता है उपयोग। जैसा उपयोग होगा वैसा हम